हरिओम। जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को देव दीपावली की मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। अब देव दीपावली कब है, बड़ी दिवाली जिसे हम कहते हैं वह कब है, उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, हमारी मनोकामना पूर्ति हेतु, पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए? तो सरल सरल जो पूरी दिनचर्या है आज के इस विषय में मैं पूर्ण तरीके से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बार देव दीपावली या बड़ी दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, मैं अमावस्या बात कर रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा 7 नवंबर, व्रत की जो पूर्णिमा है वह 7 नवंबर सोमवार को है और कुछ कुछ जगहों पर 8 नवंबर मंगलवार को है। दोनों दिन है क्योंकि देश काल अनुसार हर एक जगह पंचांग आदि अलग होता है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हमारे देश की बात करें तो व्रत की पूर्णिमा 7 नवंबर सोमवार को है और देव दीपावली क्योंकि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण करीब 6:30 बजे के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6:30 बजे वह पूर्ण हो जाने वाला है। तो उसके बाद रात्रि काल तो है क्योंकि रात्रि काल का ही महत्व दिवाली के समय में होता है। तो 8 नवंबर को भी और आप चाहो तो 7 नवंबर को भी ये सारी चीज आप कर सकते हो। और क्या करना है? सबसे पहले एक तो 7 नवंबर 8 में दोनों बोल रहा हूँ, देश काल अनुसार आप जो भी आपको सही लगे फॉलो करें या दोनों दिन भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण रूप से उठने का प्रयत्न कीजिए। जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी नित्य पूजा पाठ आदि साधना या जो भी आपका रूटीन डेली रूटीन है, भगवान की प्रार्थना का, पूजा का, मंत्र जाप अनुष्ठान का है वह कीजिए। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी के आगमन हेतु घर के आंगन में रंगोली बनाइए। संभव घर के आंगन में ना हो तो घर के अंदर भी आप बना सकते हो। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, उनके आगमन हेतु, उनके आवाहन हेतु, देवों के आवाहन हेतु। उसके पश्चात घर की जो देहली है वहां दोनों साइड में, देहली की दोनों साइड में स्वस्तिक बनाइए और हो सके वैसे तो कुमकुम चंदन का स्वस्तिक बनाना चाहिए, लेकिन हल्दी का भी स्वस्तिक बना सकते हो। उससे लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है और पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य जो दरवाजा है, उसके ऊपर भी आप चाहो तो दोनों साइड, जिसे द्वार शाखा संस्कृत में बोला जाता है, वहां पर भी आप चाहो दोनों साइड स्वस्तिक या ओम या त्रिशूल का चिन्ह बना सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी प्रकार से प्रातः काल में ही नित्य पूजा पाठ आदि करने के बाद आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, स्नान आदि करने के बाद। जैसे मैंने वो तोरण का वीडियो बनाया था और बहुत लोगों ने बनाया था, हमारे साथ शेयर भी किया था अपने घर में वो बदलने के लिए। तो जैसे तो प्रति बृहस्पतिवार मैंने उसमें भी बोला था उसी प्रकार से, लेकिन इस देव दीपावली को अवश्य सोमवार और मंगलवार को, या तो सोमवार या मंगलवार को उसी प्रकार से तोरण बना के आप अपने मुख्य द्वार के बाहर, घर के मुख्य द्वार के बाहर वह लगा सकते हो। वो हो गया। उसके पश्चात श्री यंत्र अगर आपके पास है, आपके घर में है, आप चाहो तो उस दिन भी अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हो। श्री यंत्र का दर्शन अवश्य पूर्णिमा में करना चाहिए और इसमें भी बड़ी देव दीपावली है तो अवश्य ही करना चाहिए। तो श्री यंत्र के दर्शन कर सकते हो या सबसे उत्तम जो श्रेष्ठ मैं कहूँगा, माँ लक्ष्मी जी के सहित सभी देवी देवताओं के आगमन हेतु श्री यंत्र के ऊपर 16 पाठ से अंगूर या अनार के रस से अभिषेक आप कर सकते हो, या केवल दूध या केवल गंगा जल से भी अभिषेक श्री यंत्र के ऊपर कर सकते हो। दूसरी बात, क्योंकि इस कार्तिक महीने में पूर्णिमा तक आंवले का महत्व बहुत ही मतलब भरपूर मात्रा में उसका महत्व है। उसको खाना, आंवले की पूजा करना, आंवले की पेड़ की पूजा करना, उसका स्पर्श, उसका दर्शन। तो मैं आपको एक विशेष प्रयोग बताऊंगा कि अगर आपके पास कनकधारा यंत्र है, क्योंकि कनकधारा स्तोत्र, कनकधारा यंत्र और आंवला इन तीनों का समन्वय है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा 2-3 साल पहले का, तो उसमें पूरी कथा के अनुसार मैंने सुनाया है। तो कनकधारा स्तोत्र यंत्र अगर आपके पास है तो आंवले का रस निकाल के उस आंवले के रस से कनकधारा यंत्र के ऊपर 16 बार, कनकधारा यंत्र के ऊपर 16 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुनते हुए या स्वयं को आता है तो बोलते हुए आंवले के रस से कनकधारा यंत्र के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। आकस्मिक धन प्राप्ति होगी,
इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वह जो रस या जो भी अभिषेक द्रव्य आदि आप करते हो वो पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हो, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हो गया। आंवले का भोग भी आप लगा सकते हो कनकधारा यंत्र के सामने। उसी प्रकार से वैसे तो मैंने वो आंवले की माला या तुलसी की माला का वीडियो बनाया था शास्त्रों के अनुसार कि किस दिन आंवले की माला पहनाने से मतलब क्या फल मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा विशेष रूप से आप चाहो तो इस पूर्णिमा के दिन भी आंवले की माला बनाकर शालिग्राम भगवान के ऊपर, विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर या श्री हरि राम भगवान के ऊपर या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार के ऊपर आप आंवले की माला बनाकर उन्हें पहना सकते हो। ये भी बहुत बड़ा फल मिलता है किसी भी समय। ये हो गया। उसके पश्चात जैसे आप चाहो तो इसके साथ एक विष्णु सहस्त्र पाठ का समन्वय कर सकते हो। तो ये हो गई सुबह से लेकर मान लीजिए करीब करीब मध्याह्न काल या प्रातः काल के आपके डेली रूटीन की जो प्रक्रिया होती है, उसके साथ पूर्णिमा का स्पेशल एक नित्य क्रम। अब उसके पश्चात जैसे अगर आपके पास अधिक समय आदि है तो आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या समय के अनुसार आपको जो भी मंत्र अपने इष्ट की उपासना के लिए करना है वो कर सकते हैं। अब बात रही सूर्यास्त के पश्चात, क्योंकि बहुत महत्व है। 7 तारीख को करते हो तो भी सूर्यास्त के पश्चात, और 8 तारीख को ग्रहण जैसे ही पूर्ण होगा उसके पश्चात जैसे त्रिपुरारी नामक दीपदान करना है, त्रिपुर को दीपदान करना है। जो देव दीपावली में हम दीपदान करते हैं इसका मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। तो त्रिपुर को दीपदान करना है, एक दिया लेकर त्रिपुर के नाम का हमें दीपदान करना है। घर के बाहर आंगन में संभव है तो, या फिर आप चाहो तो घर के अंदर ही भगवान विष्णु के स्वरूप के सामने या भगवान विष्णु के सामने त्रिपुर नामक एक दीपदान करना है। अब ये हो गया स्पेशली दीपदान त्रिपुर का। लेकिन जैसे आप अपने मंदिर में ही दीप प्रज्वलित करते हो, घर के बाहर भी बहुत सारे दीप प्रज्वलित करते हो, मैं फिर से कहूँगा संभव हो मिट्टी के ही दियों का प्रयोग कीजिए। हाँ, मंदिर में अगर आप दीपदान करते हो तो जैसे अगर आपके पास चांदी का है, तांबे का है या कॉपर का मतलब पीतल का दिया है वो कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन दीपावली के लिए स्पेशल आप दीपदान करते हो तो मैं यही कहूँगा कि बाहर से किसी भी मतलब जो मिट्टी के दिए बनाकर जो अपना घर चलाते हैं उनसे ही खरीद कर वह दीपदान आप अवश्य कीजिएगा। तो वो दीपदान आप मिट्टी के कीजिए, अधिक जितने भी अधिक करोगे उतना हो अच्छा होगा, देवों की कृपा के लिए, पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए भी। फिर भी मैं अगर स्पेसिफिक आपको बताऊं तो एक दीपदान त्रिपुर नाम का, एक दीपदान अपने पितरों के नाम का, एक दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, एक दीपदान अपनी कुल देवी के नाम का, और एक दीपदान मान लीजिए आपके मंदिर में जितने भी देवी और देवता है उनके नाम का, या एक दीपदान जो आपके इष्ट देवता हो उनके नाम का। तो इतने दीप प्रज्वलित कीजिए, अवश्य ही सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। और अगर कोई 8 तारीख को ये चीज करता है, जो मैंने ग्रहण का अभी वीडियो बनाया है, चंद्र ग्रहण का संपूर्ण एक ही वीडियो में सारा कुछ मैंने विस्तार से बता दिया है, तो आप अगर नहीं देख पाए हो तो हमारे चैनल पर वह देख सकते हो। तो चंद्र ग्रहण में मैंने एक पूरा चरण बताया है। अब मैं ये स्पष्टता करना चाहूंगा कि कोई कमेंट कर रहा है कि इतना लंबा थोड़ी ना चंद्र ग्रहण होता है। वैसे तो मैं कहूँगा, मुझे भी पता है कि ग्रहण इतना लंबा नहीं होता है, लेकिन शायद आपकी समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम है, तो आप पहले उसे समझिए। उसमें मैंने क्या कहा है कि ग्रहण की जो अवधि है, जो समय काल है, वो देश काल के अनुसार होता है। बात रही दूसरी कि उस वीडियो में मैंने बोला है कि जो ग्रहण का अवधि या ग्रहण की समय है ना, वो तो 1 ही घंटे का होता है, चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र। और मैं तो डिटेल में अगर जाऊँ तो पहली बार बता रहा हूँ, वो 12 मिनट का ही होता है। 4 मिनट ग्रहण को जब स्पर्श होते हैं उससे पहले, 4 मिनट ग्रहण का स्पर्श काल, और 4 मिनट जब स्पर्श काल से निकल के मोक्ष होता है। वैसे देखा जाए तो ये 12 मिनट ही इंपॉर्टेंट है साधना मंत्र सिद्धि के लिए। लेकिन मैं विशेष रूप से इसलिए चंद्र ग्रहण की जहां बात करूं, तो अगर जहां से मान लीजिए कि ग्रहण की खग्रास ग्रहण की जैसे छाया स्पर्श उसे बोलते हैं कि जस्ट शुरुआत हुई है, तो अगर आप वहां से बैठ जाओगे और जैसे मोक्ष होता है, तो वो जो समय है उसकी अवधि कुल मिलाकर, मैं बोल रहा हूँ कुल मिलाकर 4 घंटे की है। तो 4 घंटे कोई कम नहीं है, मंत्र जाप अनुष्ठान करने के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है। एक पूरा चरण कर सकते हो। अब उसको आप कैसे समझते हो वो आपकी मति के ऊपर है। दूसरी बात, किसी ने कमेंट की थी कि मतलब दिन में कैसे चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन भाई साहब समय विंटर के अनुसार भी होता है।
आप देश काल ऋतु के अनुसार सारी कुदरती प्रक्रियाएं होती है और शास्त्रों में भी लिखा है। तो अगर आप देखें तो जब ग्रहण होगा, मतलब अभी देखा जाए तो विंटर की शुरुआत हो गई है, तो धीरे धीरे जो सूर्य अस्त का समय है वो धीरे धीरे अब जल्दी होगा। तो उसी प्रकार से जब चंद्र का उदय होता है, वैसे देखा जाए तो चंद्र 24/7 रहता है, ये भी ज्योतिष शास्त्र में बताया है, लेकिन वो रात्रि को ही इसलिए आप हमें दिखाई देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये रात्रि को इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य से मिली हुई जो रोशनी पूरे दिन रहती है वो रात्रि काल में चंद्र और तारों के रूप में हम उसे देख पाते हैं। और ये भी दिया है, ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है। सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ये ऐसा मतलब मन में कोई भी भ्रांति रखिए, भ्रम रखिए और खुद भी दूसरों के आगे आप फैलाइए। तो चंद्र ग्रहण जो है उसका जो समय की खगरा शुरुआत है, छाया स्पर्श, वो करीब करीब 2-2:30 बजे जैसे मैंने उसमें बोला है वहां से शुरू होता है और 6:30 बजे कुल मिलाकर पूर्ण होता है। तो चंद्र ग्रहण की कुल अवधि, ध्यान से सुनिए, कुल अवधि जो है 6:30 बजे पूर्ण हो जाएगी। तो अब उस दिन आपको ये फायदा रहेगा, जो सारी चीजें मैंने बताई वो उस दिन आपको बहुत फायदा ये होगा कि जस्ट आपने चंद्र ग्रहण में पूरा अनुष्ठान या पुरस्चरण पूरा किया है, फिर भी चंद्र ग्रहण के बाद भी रात्रि काल भी आपके पास है, तो जो चंद्र ग्रहण में पूरा किया है, तो अगर आपके पास समय है, अगर आप थोड़े फ्रेश है, मतलब थके नहीं हो, तो फिर रात्रि काल में फिर से ये दीपदान आदि करके वही चंद्र ग्रहण में जो पुरस्चरण किया है, जो सूर्य ग्रहण आदि में आपने मंत्र या जप या स्तोत्र सिद्ध किया था, उसको फिर से उसी रात्रि में क्यों ना करें। एक ये सर्वोत्तम उपाय है। दूसरा उपाय अगर बताओ तो रात्रि काल में अगेन मैं कहूंगा कि ललिता सहस्त्र का पाठ या तो सुनिए या तो उसका भी आप चाहो तो, बड़ी दीपावली है, बड़ी पूर्णिमा है, तो क्यों ना ललिता सहस्त्र, क्योंकि उसमें तो लिखा है ललिता सहस्त्र में पूर्णिमा और शुक्रवार में या बहुत सारे ऐसे दिन है कि जिस दिन इसका पाठ करने से हमें उसका फल बहुत ही अद्भुत प्राप्त होता है। तो क्यों ना कार्तिक पूर्णिमा, बड़ी दीपावली, ग्रहण के पश्चात जब पूर्ण रूप से चंद्र खिलता है, तो क्यों ना उसके प्रतिबिंब या उसके दर्शन करके, मानसिक पूजा करके क्यों ना उसका भी पाठ किया जाए। तो ये पूरे दिन का एक दिनचर्या है, छोटे सरल एवं अद्भुत उपाय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके मतलब जो भी आप बताते हो वो कठिन है, तो अब ये मैं तो नहीं बताता हूँ, शास्त्र में अगर हम अपनी निजी किसी भी चीज को जो पाने के लिए हम अथाक प्रयत्न करते हैं, जबकि वो भी कठिन ही होती है, लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है, तो हम वो प्रयत्न करते हैं, तो ये तो अध्यात्म है। क्यों सरल ही सब कुछ चाहिए, ये भी सोचिएगा। ये था एक सरल उपाय विशेष वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो अवश्य फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो विषय पसंद आए हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन दबाइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से सभी को देव दीपावली की मेरी ओर से, मेरे पूरे कर्मकांड के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।